हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अगुमी हो ड्रामा के एपिसोड 13 में हम देखते हैं आफ्टर their breakup, Tam is still looking for a way to understand Shinun. When she finally understood everything, she is determined to fix everything for their relationship. So let's start today's video. Tam को बहुत ही ज्यादा शौक लगती है इसलिए क्योंकि शीनू ने प्रोफेसर सीओ से एनर्जी एब्जॉर्ब किया था और ये जानने के बाद डैम बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बचाने के लिए किसी और को खतरे में कैसे डाल सकते हो? और फिर रोते रोते लेट्स स्टॉप दिस कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर डैम बहुत ज्यादा सैड होकर अकेले बाहर चल रही थी और शीनू के साथ बिताए हुए हर एक पल याद कर रही थी और अपने मन में कह रही थी, आई नेचुरली बिलीव्ड ही वुड बी अ गुड मैन एंड आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम। उसने आज तक किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं किया है और किसी को हार्ट भी नहीं किया है। और फिर इसके बाद डैम नीचे बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद दायोंग और स्यूजिन को शीनू के बारे में बात करते हुए देखकर हायसुन दायोंग के हाथ से फोन ले लेती है और देखती है फोटो में शीनू और प्रोफेसर सीओ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। अब उस फोटो को देखने के बाद हायसुन सीधा चले जाती है शीनू के ऑफिस में और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर वो देखती है कि शीनू बहुत ज्यादा उदास होकर बैठा है और फिर शीनू हायसुन से कहता है, मार्बल का कलर चेंज हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि डैम को कोई खतरा हो। That's why I tried to use her। और यही मुझे सबसे सेफ लगा। मुझे लगा अगर डैम सेफ रहेगी तो मैं उसके साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ जीऊंगा, लेकिन मैं ह्यूमन नहीं, इसलिए ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता। और फिर हम देखते हैं कि डैम शीनू को छोड़कर जाने के बाद शीनू बहुत ज्यादा टूट पड़ता है और उसके आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीनू के साथ ब्रेकअप करने के बाद डैम अकेली बाहर बैठी हुई थी। फिर वहाँ पे सॉक्योंग डैम की बैग लेकर आती है जो कि डैम क्लासरूम में छोड़ कर आई थी। फिर सॉक्योंग कहती है, सच बताना, तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो ना, इसलिए तुम क्लास छोड़ के आई हो। कहाँ है तुम्हारी बॉयफ्रेंड? प्लीज मुझे भी उससे मिलवाओ ना। फिर डैम कहती है, वो चला गया। ये सुनकर सॉक्योंग कहती है, क्यों? उसके पास इनफ टाइम नहीं था? मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। फिर डैम कहती है, नहीं वो बात नहीं है। और फिर सॉक्योंग कहती है, अच्छा उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ट्रीट दूंगी। और फिर इसके बाद डैम कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर डैम रोने लगती है और डैम को रोते हुए देखकर सॉक्योंग समझ जाती है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इसके बाद डैम और सॉक्योंग ड्रिंक करने जाती है। सॉक्योंग डैम से बार बार पूछती है क्या हुआ था, बट डैम कुछ भी नहीं बताती है और सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर डैम बहुत ड्रंक हो जाती है और सॉक्योंग उसको संभालने की कोशिश करती है, बट डैम ठीक से नहीं चल पा रही थी और फिर वो दोनों नीचे गिर जाती है और डैम अनब शनब बोलने लगती है। इसके बाद डैम को एक फॉक्स डॉल दिखाई देती है और वो सॉक्योंग को धक्का मार के दौड़ के जाती है और उस फॉक्स से कहती है, तुम्हें उसको यूज नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, मैं सब कुछ संभाल लेती। फिर उसको पकड़ के बोलने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? और उसको हक करके जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सॉक्योंग डैम को क्लब में लेकर जाती है और वहाँ पे जाने के बाद भी डैम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। फिर सॉक्योंग डांस करने को कहती है, बट डैम कहती है, नहीं मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ। फिर सॉक्योंग देखती है डैम अपने फोन भूल गई और वो सोचती है उसकी थोड़ी मदद कर दे। फिर उसको याद आती है डैम उसके बॉयफ्रेंड को सर कह के बुलाती है और फिर सॉक्योंग शीनू को मैसेज करती है, सर कैन यू कम राइट नाउ। अब शीनू डैम का मैसेज देखकर घर पे कैसे रह सकता है, वो सीधा चला जाता है क्लब में और जाकर डैम को ढूंढ रहा था। शीनू जब डैम को ढूंढ रहा था तब सॉक्योंग उसको देख लेती है और देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर शीनू के पास जाकर कहती है, प्रोफेसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर सॉक्योंग कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड की उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और मैंने उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज किया था यहाँ पर आने के लिए और वो आता ही होगा, इसलिए मैं उसके आने का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं
चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक साथ हो जाए। और ये सब सुनकर शीनू को सब समझ में आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर शीनू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम बस से उतर के लड़खड़ाते हुए चल रही थी और फिर एक ड्रंक आदमी डैम को धक्का मारने ही वाला था, बट और एक दूसरे आदमी ने डैम को बचा लिया था और वो आदमी डैम को फॉलो कर रहा था। एक्चुअली वो कोई दूसरे आदमी नहीं था, शीनू अपना मैजिक यूज करके कोई दूसरे आदमी बनकर आया था। अब डैम घर के गेट तक पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है। डैम को रोते हुए देखकर शीनू डैम के पास से जाता है। फिर डैम शीनू को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। फिर शीनू कहता है क्योंकि तुम रो रही हो। और फिर डैम रोते हुए कहती है नो मैटर हाउ मच आई लाइक यू वी हैव टू स्टॉप हियर आवर रिलेशनशिप। हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद शीनू डैम के आंसू पोंछता है और डैम रोते हुए कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फिर शीनू कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें कितनी पेन होती है, सो बेटर देन एनीवन एल्स। फिर शीनू कहता है आई एम सॉरी फॉर लाइकिंग यू। और फिर डैम बहुत ज्यादा रोने लगती है और शीनू उसको हक करता है। फिर शीनू डैम को हक करने के बाद डैम बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अगले दिन सुबह डैम नींद से उठने के बाद डैन से पूछती है मैं कल रात घर पे कैसे आई हूँ। और ये सुनकर डैन कहता है तुम फिर से सब कुछ भूल गई, तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। और फिर डैन जाने के बाद डैम अपने मन में कहती है क्या वो सब सपना था। इसके बाद डैम क्लास में आती है और शियन और डैम के हाथ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक देकर कहता है इसे पियो क्योंकि तुम ठीक नहीं दिख रही हो। और फिर डैम शियन से कहती है क्या तुम मेरे और शीनू के बातें सीक्रेट रख सकते हो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब बातें फैल जाए। फिर शियनू कहता है ओके मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शीनू डैम और शियनू को बात करते हुए पीछे से देख लेता है और डैम के पास से जाने लगता है, पर हायसुन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम। और फिर हायसुन शीनू से कहती है डैम अपने आप को खतरे में डालने से नहीं डरती, और डरती है क्योंकि तुम दूसरे लोगों को खतरे में डाल रहे हो। मुझे पता है कि वो कैसे फील कर रही है। डैम ह्यूमन है और वो इस सिचुएशन को नहीं समझ सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि हायसुन बाहर जाती है और वो देखती है कि डैम सामने से आ रही है। फिर हायसुन डैम को देखने के बाद उसके पास जाती है और उसको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाती है। फिर हायसुन डैम से कहती है कि शीनू का मार्बल चेंज होकर ब्लू हो रहा है। ये सुनकर डैम कहती है मार्बल ब्लू क्यों हो रहा है। और फिर हायसुन कहती है कि तुम्हें नहीं पता ह्यूमन एनर्जी से अगर मार्बल रेड से ब्लू होता है तो शीनू ह्यूमन बन सकता है। उसका मार्बल 1000 ईयर से रेड है, पर जब से तुमसे मिला है तब से मार्बल का कलर चेंज होकर ब्लू हो रहा है। फिर डैम कहती है क्या वो सच में ह्यूमन बनने वाला है। और फिर डैम हायसुन से कहती है कि अब मैं चलती हूँ, मुझे सर से मिलने जाना है। इसके बाद डैम शीनू के घर में आ रही थी और वो देखती है कि शीनू कार से उतर रहा था और वो जाके शीनू का हाथ पकड़ के ले जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद डैम शीनू का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरा तुम्हारे मदद करे, कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो मैं हूँ, मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूँ, मैं करूँगी मदद। और फिर इसके बाद डैम कहती है गिव मी द मार्बल, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती और किसी और को खतरे में डालते हुए भी नहीं देख सकती। फिर शीनू कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और कहता है हम कल बात करेंगे, लेकिन डैम कहती है नहीं मुझे अभी बात करनी है और गिव मी द मार्बल कहकर शीनू के साथ जबरदस्ती करने लगती है। और फिर शीनू अपने मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन शीनू कॉलेज जाने के बाद डैम मैसेज करती है गिव मी द मार्बल और शीनू रिप्लाई करता है वी आर डन डिस्कसिंग दिस। और फिर डैम अचानक से शीनू के सामने आकर कहती है कि आई एम नॉट डन और शीनू डैम को अचानक से सामने देखकर चौंक जाता है। फिर डैम कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और शीनू आई से नो कहकर फिर से मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद शीनू अपने ऑफिस में आकर बैठता है और डैम टेबल के नीचे से उसका पैर पकड़ लेती है
और कहती है आई गॉट यू। डैम को टेबल के नीचे अचानक से देखकर शीनू डर जाता है और फिर मैजिक यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और डैम बहुत जोर से चिल्लाती है। इसके बाद डैम बाहर शीनू के आने का वेट कर रही थी और शीनू बाहर आने के बाद डैम उसको देखते ही कहती है ओह माय स्टमक हर्ट सो मच, व्हाई डज इट हर्ट सो मच। एक्चुअली डैम एक्टिंग कर रही थी। अब शीनू डैम को ऐसी हालत में देखकर दौड़ के उसके पास आकर कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। और शीनू डैम के पास आते ही डैम उसके पॉकेट से वॉलेट और कार की निकाल लेती है और कहती है अब तुम भागने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि तुम्हारे सामान मेरे पास है। लेकिन शीनू वहाँ से भी फिर से गायब हो जाते हैं और डैम कहती है क्या वो फिर से भाग गया। इसके बाद शीनू ठीक से नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसका एनर्जी खत्म हो गया था, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। और ये सब हैसुन देखकर दौड़ के शीनू के पास जाती है और उसको पकड़ लेती है। फिर उसको एक जगह बिठाते हैं और कहती है तुम डैम की बातें मान क्यों नहीं लेते। फिर शीनू कहता है मैं उसके लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद हैसुन शीनू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझसे एनर्जी ले लो। और उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए जेजिन दूर से देख लेता है। ऑब्वियसली जेजिन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद डैम मैसेज करके हैसुन को बुलाती है बात करने के लिए और फिर हैसुन डैम से कहती है तुम शीनू को पकड़ने जाओगी तो वो फिर से भाग जाएगा। सो इफ यू रियली वांट टू कैच हिम देन लेट हिम गो फास्ट। मुझे यकीन है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर वो पागल हो जाएगा। लेकिन डैम ऐसा करने से हिचक रही थी और फिर हैसुन कहती है कि मैं उसे 700 ईयर से जानती हूँ, सो ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें फॉक्स के साथ डील करनी है तो फिर तुम्हें भी फॉक्स बननी होगी और फॉक्स की तरह सोचनी होगी। इसके बाद जेजिन और डैम ड्रिंक करने जाते हैं। जेजिन बहुत सैड दिख रहा था इसलिए डैम उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। और फिर जेजिन कहता है मैं हैसुन से प्यार करती हूँ बट वो किसी और से प्यार करती है। और फिर डैम कहती है कि मुझे तो लगे थे कि वो तुमसे प्यार करती है। और फिर जेजिन कहता है नहीं वो मुझसे नहीं शीनू से प्यार करती है। और ये सुनकर डैम कहती है मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डैम को हैसुन की बातें याद आती है और वो जेजिन से कहता है तुम हैसुन के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती हो ना। फिर जेजिन कहता है नहीं। इसके बाद डैम कहती है तो फिर मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, अब से मैं भी फॉक्स की तरह सोचूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम शीनू को मैसेज करती है आई विल स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड आई वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ नाउ। और ये मैसेज देखकर शीनू डैम को कॉल करता है बट डैम गॉट यू कहकर फोन बंद कर देती है और फिर कहती है अगर मैं ये स्ट्रेटेजी यूज करूंगी तो मुझे नहीं जाने देगा। और इधर डैम फोन ना उठाने से शीनू का तो होश ही उड़ जाता है। अगले दिन सुबह हैसुन 2 कॉफी खरीद के जेजिन के पास आ रही थी और सामने देखती है कि जेजिन 2 कॉफी लेकर खड़ा है। फिर हैसुन सोचती है कि जेजिन उसके लिए वेट कर रहा है, इसलिए उसने जो खरीदी थी वो किसी और को दे देती है और बहुत खुश होकर उसके पास जाने लगती है। लेकिन फिर देखती है कि जेजिन डैम के लिए वेट कर रहा था और डैम आने के बाद वो दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं किसी कपल्स की तरह। और हैसुन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक लगती है और वो दोनों हैसुन के आंखों से थोड़े दूर जाने के बाद एक दूसरे के हाथ छुड़ा लेते हैं और कहते हैं दूर हटो मुझसे। एक्चुअली वो दोनों शीनू और हैसुन को जेलस फील कराने के लिए एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद शीनू जब लाइब्रेरी में जाता है तो देखता है जेजिन और डैम एक दूसरे के साथ हंस के बातें कर रहे थे। जेजिन डैम की बाल ठीक कर रहा था और वो दोनों बिल्कुल एक कपल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। असल में कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस शीनू को जेलस फील कराने के लिए एक्टिंग कर रहे थे और शीनू ये सब देखकर जेलस फील भी कर रहा था। इसके बाद जेजिन और डैम सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे और हैसुन दूर से ये सब देख रही थी। फिर उन दोनों को एक साथ देखकर हैसुन को बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब अचानक से जेजिन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और जेजिन को गिरते हुए देखकर हैसुन दौड़ के उसके पास आती है और ऊपर जब देखती है तो वहाँ पे शीनू खड़ा था। शीनू को देखकर हैसुन को लगती है कि ये सब शीनू ने किया है। इसके बाद हैसुन जेजिन से कहती है क्या तुम ठीक
ठीक हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। लेकिन जेजिन कहता है तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है, तुम क्लास में जाओ, मैं डैम के साथ चला जाऊंगा। और फिर जेजिन डैम के कंधे पर हाथ रख के जाने लगते और शीनू डैम की तरफ देख रहा था और डैम भी शीनू की तरफ देख रही थी। इसके बाद शीनू अपने ऑफिस जाने के बाद हायसुन वहाँ पे आती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर शीनू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद डैम रिसेप्शन पर जेजिन का वेट कर रही थी। फिर जेजिन डॉक्टर को दिखाने के बाद डैम के पास आता है और डैम जेजिन से कहती है हायसुन आ रही है। फिर जेजिन कहता है कि तुमने उसे क्यों बुलाया और डैम कहती है मैंने नहीं बुलाई, वो तुम्हारे लिए फील करती है इसलिए आ रही है। इसके बाद जेजिन कहता है वो किसी और से प्यार करती है तो मुझे उसे जाने देना चाहिए, उससे कह दो उसे यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए। और जेजिन के ये सब बातें हायसुन पीछे से सुन लेती है और गुस्सा होकर जाने लगती है। फिर हायसुन को रोकने के लिए जेजिन उसके पीछे जाने लगता है पर वो गिर जाता है और फिर डैम से कहता है हे डैम कुड यू कैरी मी ऑन योर बैक, और फिर रोने लगता है। फिर जेजिन के ऐसे हालत देखकर डैम कहती है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता और फिर हायसुन निकलने से पहले दौड़ के जाकर बाहर से डोर बंद कर देती है। इसके बाद जेजिन हायसुन से कहता है आई लाइक यू बट यू लाइक समवन एल्स। ये सुनकर हायसुन कहती है मैं किसी और को पसंद नहीं करती हूँ। और फिर हायसुन कहती है आई डोंट लाइक यू, यू आर सो नाइस, इट वरीज मी, यू आर मेक मी टू सीरियस एंड आई हेट दैट, डू यू स्टिल लाइक मी? फिर जेजिन कहता है यस आई डू और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद डैम रास्ते पर अकेले चल रही थी, तब उसे उंगली पर बंधे हुए रेड शेड दिखाई देती है और फिर उसको नीचे एक चाकू दिखाई देती है और वो उस चाकू से रेड शेड को काटने की कोशिश करती है बट तब टाइम स्टॉप हो जाते हैं और डैम देखती है आसपास सब कुछ रुक गए थे और देखती है सामने से माउंटेन स्पिरिट आ रहे थे। फिर माउंटेन स्पिरिट डैम से कहता है ह्यूमन एनर्जी मार्बल को ग्लू नहीं कर सकता, मार्बल को चेंज कर सकता है ह्यूमनिटी, ह्यूमन नेचर मार्बल को चेंज कर सकता है और उसको ह्यूमन बनने में मदद कर सकता है। और ये कहकर माउंटेन स्पिरिट वहाँ से चला जाता है। फिर डैम कहती है अब मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। शीनू लाइब्रेरी में चुपचाप बैठे हुए थे। फिर शीनू दरवाजा खोलने के बाद देखता है कि डैम बाहर 2 सूटकेस लेकर खड़े हैं। फिर शीनू डैम से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और डैम कहती है लेट्स लिव टुगेदर अगेन और धीरे से उसके पास आकर कहती है आई एम गोइंग टू मेक यू अ ह्यूमन। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही रहते हैं और यहीं पे एपिसोड 13 खत्म हो जाते हैं।